फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एथिक्स इन नर्सिंग। तो एथिक्स क्या होता है और वो हमें कैसे हेल्प करते हैं इन नर्सिंग। सो ethics in nursing refers to the moral principles and values that guide the nursing in their professional practice. So ethics हमें बताते हैं क्या सही है और क्या गलत है on the basis of knowledge, not on the basis of our opinion. हमारे टोटल 6 एथिकल प्रिंसिपल है जो हमारे नर्सिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज ऑटोनॉमी, सेकंड बेनिफिशियंस, थर्ड माल एफिशिएंस, जस्टिस, फिडेलिटी एंड वेरासिटी। तो ये सारे एथिक्स हम डिटेल्स में आगे देखेंगे। फर्स्ट वन इज ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी क्या होता है कि हम पेशेंट्स को राइट दे उनका डिसीजन बनाने के लिए और उनकी जो ट्रीटमेंट है वो अपना डिसीजन ले सके, उसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमी। नेक्स्ट वन इज बेनिफिशियंस। नर्सिंग जो भी काम करती है, जो भी केयर करती है, वो उसका पॉजिटिव आउटकम होना चाहिए पेशेंट के लिए। तो उसको हम बोलते हैं बेनिफिशियंट, जो हेल्प करता है पेशेंट की वेल बीइंग को एनहांस करने के लिए, प्रमोट करने के लिए। थर्ड वन इज नॉन मालेफिशिएंस। नर्स जो भी काम करती, जो भी केयर देती है, उसकी वजह से पेशेंट को कोई भी हार्म नहीं होना चाहिए। हमें सारे हार्म मिनिमाइज करना है और हमें इंश्योर करना है पेशेंट की सेफ्टी को। नेक्स्ट इज जस्टिस। हमारी जो केयर है सारे इंसान के लिए फेयर होनी चाहिए, रिगार्डलेस एनी बैकग्राउंड, सोशल स्टेटस, फाइनेंशियल सिचुएशन। हमें हमारा केयर है सबको इक्वली देनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं जस्टिस। नेक्स्ट इज फेडेलिटी। नर्सिंग जो भी केयर देती है, इट शुड बी ऑनेस्ट एंड लॉयल। हमें सारी चीजें पेशेंट को ट्रूली बतानी है, जो भी राइट है वो बतानी है और एक ट्रस्ट बिल्डअप करना है, जिसको हम बोलते हैं फिडेलिटी। एंड लास्ट इज वेरासिटी। वेरासिटी इट मीन्स हमें सारी जो भी डिटेल्स है पेशेंट की हेल्थ कंडीशन है, वो हमें ट्रूथ बोलना है उनको। हमें उनको कुछ भी हमें उनको सारी चीज ट्रू बोलनी है। कोई भी उनका कंडीशन में ऐसी कोई चीज बतानी नहीं जो नहीं हो सकती है। नेक्स्ट इज एथिकल इश्यू इन द नर्सिंग। हमें ये सारे एथिक्स फॉलो करते हैं और हमें कहाँ कहाँ पे हम ये एथिक्स को यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन, पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। हमें पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत मेंटेन करनी चाहिए। हमें उनकी कोई भी इंफॉर्मेशन उनकी कंसर्न के बिना ना ही उनके फैमिली को बताना है और ना ही उनकी रिलेटिव्स या उनके फ्रेंड्स को बतानी है। हमें ऑलवेज उनका कंसर्न लेना है और जो भी हेल्थ केयर वर्कर डायरेक्टली उनकी हेल्थ केयर में इन्वॉल्व नहीं है, उनको भी हमें उनकी पेशेंट की डेटा हमें उनको बताना नहीं है। हमें कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है। नेक्स्ट वन इज एंड ऑफ लाइफ केयर। हमने जो फर्स्ट पढ़ा था ऑटोनॉमी, उसका मीनिंग है कि हमें पेशेंट की एंड ऑफ लाइफ केयर उनके हिसाब से, उनकी चॉइस के हिसाब से हमें देनी है। ऑटोनॉमी हमें मेंटेन करना है। अगर वो पैलिएटिव केयर के लिए जाना चाहता है या विड्रॉइंग लाइफ सपोर्ट करना चाहता है, तो हमें उसके हिसाब से उसका जो उसकी ऑटोनॉमी है वो हमें मेंटेन करनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज इन्फॉर्म कंसेंट। हमें कोई भी केयर या कोई भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने से पहले हमें पेशेंट को इन्फॉर्म कंसेंट लेना चाहिए और उसको एक्सप्लेन करना चाहिए कि ये प्रोसीजर क्या है, उसके रिस्क क्या है और अल्टरनेटिव मैनेजमेंट क्या है। ये नर्सिंग का एक वाइटल रोल है कि हमें पेशेंट को फुल्ली इन्फॉर्म किया गया है कि नहीं और इन्फॉर्म कंसेंट लिया गया है कि नहीं, वो हमारा मेन रोल होता है। नेक्स्ट इज वर्कप्लेस एथिकल डेलीमास। व्हाट यू मीन बाय डेलीमास? डेलीमास में ये होता है कि कहीं कहीं बार हम सारे एथिक्स फॉलो करते हैं, तब हमें बेनिफिशियरी, जस्टिस, माल एफिशिएंस, इन सारों को भी देखना होता है। और कई बार ये 2-3 एथिकल जो कोड है हमें सामने आते हैं और हमें इश्यू हो जाता है कि कौन सा एथिक्स हमें फॉलो करना चाहिए। तब ये हमें एथिकल डिलेमास होता है, हमें सेफली उसको मॉनिटर उसको सॉल्व करना चाहिए।
एंड लास्ट इज एडवोकेसी एंड विसल ब्लोअर। ये सारे एथिक्स है, हमें फॉलो करने हैं। हमें एज अ एडवोकेट नर्स पेशेंट क्या बनना है, एज अ एडवोकेट हमें बनना है और हमें देखना है कि सारे उसको सारी इंफॉर्मेशन मिले। एंड हमें विसल ब्लोअर भी बनना है। जब भी हम अनसर्व प्रैक्टिस देखते हैं, नेग्लिजेंस देखते हैं और एब्यूज देखते हैं, तब हमें विसल ब्लोअर बन के वो पेशेंट को बचाना है और पेशेंट के एथिक्स को, राइट्स को भी बचाना है। एंड हमें सारे एथिक्स फॉलो करने हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। अगर ऐसे बहुत वीडियो चाहिए तो फॉलो मी एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो जो नर्सिंग कर रहा है। थैंक यू सो मच।